अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ZTV फैक्ट। नाज़रीन गिरामी, एक ऐसा जंगल जो अपने आप में ही एक मुअम्मा बना हुआ है, जो बहुत से पुरअसरार राजों से भरा पड़ा है, जिसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान सका। जी हाँ दोस्तों, शुमाल मगरबी पोलैंड में ग्रीफेनियो वेस्ट पोमेरानिया शहर के करीब एक गांव में वाक़या अजीब शक्ल के दरख्तों का एक जंगल, जिसे क्रोक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह खौफनाक नजर आने वाले टेढ़े दरख्तों का घना जंगल बहुत से पुरअसरार राजों से भरा पड़ा है। इसे पोलैंड की एक महफूज कुदरती यादगार के तौर पर भी जाना जाता है। 400 पाइन का यह बाग 1930 के आसपास नवे ज़रानो गांव में लगाया गया था। हर चीड़ का दरख्त जमीन की सतह से बिल्कुल ऊपर शुमाल की तरफ तेजी से झुकता है, फिर 3 से 9 फुट झुकने के बाद सीधा आसमान की तरफ रुख कर लेता है। इससे ये आमतौर पर जे शक्ल के दरख्तों की तरह नजर आते हैं। हैरत की बात यह है कि इन 400 मुकामी दरख्तों के इर्द गिर्द के दरख्त बगैर किसी मोड़ के सीधे खड़े हैं, जिसकी वजह से यह जंगल और भी पुरअसरार नजर आता है। आज तक कोई भी इंसान इस राज से पर्दा नहीं उठा सका कि किस चीज ने इस टेढ़े जंगल को कम उम्र में ही इस अजीब शक्ल लेने पर मजबूर किया होगा। क्या यह एक नाकाबिले वजाहत कुदरती मोजज़ा था या इंसानी मदाखलत थी? जंगलात के मुताला करने वाले माहिरीनों साइंसदानों ने कुछ नज़रियात पेश किए हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जिसने तमाम दरख्तों को मुस्तकिल तौर पर तेज़ी से मुड़ने पर मजबूर किया। लेकिन इस बयान की मुखालफत करते हुए इनका यह भी ख्याल था कि इसका इम्कान बहुत कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी में अचानक तब्दीली के बाद सिर्फ चंद मुरब्बा मीटर ज़मीन पर ही मुअस्सर नहीं हो सकती। इससे इलाके के इर्द गिर्द के तमाम दरख्त भी कम अज़ कम चंद किलोमीटर तक मुतासिर होने चाहिए थे। और कुछ माहिरीन का कहना था कि इसकी ज़्यादा काबिल कबूल वजह यह भी हो सकती थी कि शदीद बर्फ़बारी ने कम उम्री में ही पौधों को ढांप लिया होगा, जिसके नतीजे में दरख्तों को एक तोसी मुद्दत के लिए चिपटा कर दिया, यहाँ तक कि बर्फ़ पिघल गई, जिसके नतीजे में ये गैर मामूली मोड़ आया होगा। लेकिन यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके जवाब में भी कहा गया कि अगर बर्फ़बारी के नतीजे में ये शक्ल पैदा होती तो ये सिर्फ इन दरख्तों को ही क्यों मुतासर करती? इनके इर्द गिर्द मौजूद तमाम देगर दरख्तों को भी टेढ़ा होना चाहिए था। टेढ़े जंगल में ये दरख्त दूसरी जंग अजीम की तबाहकुन जंग से चंद साल पहले लगाए गए थे। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जंग के दौरान जब पोलैंड पर हमला किया गया तो इस वक्त इस जंगल में से टैंक गुजारे गए होंगे, जिसकी वजह से ये दरख्त बिगाड़ का शिकार हो गए होंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल अभी तक हल नहीं हुआ। इसके बरक्स कुछ माहिरीन का यह भी कहना था कि इन दरख्तों को टेढ़ा करने में इंसानी मदाखलत भी हो सकती है। उस वक्त कुछ खास मकसद के लिए दरख्त लगाए जाते थे और मुख्तलिफ तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए इन्हें दस्ती तौर पर झुकाया जाता था, ताकि इनको फर्नीचर या कश्ती वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह भी वजाहत नाकाबिले कबूल रही। जंग के बाद कई साल तक इन जंगलात के अलावा का इलाका गैर आबाद रहा, लिहाजा कोई भी इस पुरअसरार टेढ़े जंगल की हकीकत नहीं जान सका।